ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वो लिख रहे हैं कि लगातार हमलों और गलत जानकारी की बाढ़ के बीच आज पूर्वी मेदिनीपुर के लोग एकता और साफगोई दिखाने के लिए एक साथ आए। ये जमावड़ा सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये एक साफ बात थी। ये कहना कि पूर्वी मेदिनीपुर सच्चाई, इज्जत और बंगाल को बनाने वाले डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए मजबूती से खड़ा। इस भारी संख्या में लोगों के शामिल होने से एक साफ मैसेज गया है, बंगाल झूठ या डर के आगे नहीं झुकेगा। ये लगातार प्रदर्शन, अभी उस दिन ममता बनर्जी भी शामिल हुई, खुद शामिल हुई थी। वो कृष्ण नगर क्या बंग नगर कुछ न कोई नगर है, वहाँ शामिल हुई थी। और वहीं से उन्होंने मोदी को जो था वो कहा था कि दिल्ली हिला देंगे हम, तुम गड़बड़ करोगे। और कल तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र रहेगा लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। यानी जो तुम BLOs की नौकरी लेने की बात कर रहे हो तो तुम्हारी नौकरी जो वो नहीं रहेगी, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कल कहा था। समीर जी बिल्कुल। और इधर बीच अमलेंदु जी एक और मामला जिसमें सरकार घिरी नजर आ रही है। एक तो कल हम लोग न्यूज पॉइंट में भी वो चर्चा कर रहे थे, प्रशांत जी ने कहा था कि कैसे संविधान की प्रस्तावना का जो वाचन हुआ उसको गलत तरीके से उसका वाचन किया गया। और दूसरी बात यह भी है कि वहां पर अब जो जय हिंद और वंदे मातरम को लेकर भी कई कुछ विवाद पैदा हुआ है। हाँ, ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें आई हैं कि अब आप जय हिंद और वंदे मातरम जो है वो आप सदन के अंदर नहीं कह सकेंगे। ये जो है वो आया है, तो इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन्होंने बहुत तगड़े सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने कि भाई जो ये खबरों के मुताबिक राज्यसभा का बुलेटिन जो है इसमें कहा गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति, ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि आखिर इन पर कैसी आपत्ति जो है। ये नारे तो जो हमारे एक तरह का रग रग से जुड़े हुए हैं, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इनसे अंग्रेजों को दिक्कत थी, भाजपाइयों को भी है। किस मिट्टी के बने हैं वो लोग जिनको आज़ादी के तो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना खड़ता है, और यही नारे लगाते थे कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो भाई तो क्या अभी पिछले दिनों वंदे मातरम की पूरा वर्जन जो है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने 150 के साथ जो उसमें से पूरा नहीं निकाला गया, काट दिया गया और ऐसा हुआ, विभाजन तो उसी दिन हो गया था। इस तरह की सब बातें कहीं। और अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा के बुलेटिन में कि आप सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं कह सकते। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है। इस जो ये फरमान जारी हुआ है कि आप सदन के भीतर वंदे मातरम और जय हिंद इस तरह के संबोधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कहा उन्होंने। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक-रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया 1940 के दशक में। 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में
बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910 उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे। इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था, फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था, वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अब बीजेपी सरकार और एक बार घिरी हुई है। ममता बनर्जी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर आपत्ति जताई है और कहा भी है उन्होंने, और तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है। सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है जय हिंद और वंदे मातरम को वहाँ के संबोधन से हटाने को लेकर। हालांकि ये खबर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबरों में ये चीज़ें आई हैं और तभी ये प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। ममता बनर्जी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चुप चुप हो जाएगा। तो ये हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नारा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, देश की आज़ादी का नारा है। उससे कैसे हम दूर कर सकते हैं? तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा ट्वीट भी लिख लिया है और इसको लेकर आलोचना की है। लिखा है कि बांग्ला विरोधी जमींदारों का यह आदेश कि सांसद पार्लियामेंट में जय हिंद या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा पर हमला है। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जय हिंद हर इंडियन का नारा है। ये खोखले शब्द नहीं है, ये उन लोगों की पुकार थी जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। इन्हें मिटाने की कोशिश करना हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करना है। क्या उनका गवर्नेंस से यही मतलब है? एक ऐसे राज्य की आवाज़ को दबाना जो हमेशा डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और हमारे देश की अलग अलग तरह की एकता के लिए खड़ा रहा है। बंगाल इंडिया से बाहर नहीं है, ये कोई फुटनोट नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। ये इस देश का एक ज़रूरी गर्व करने वाला हिस्सा है और ये साफ कर दें, हम किसी को भी अपनी पहचान, अपना इतिहास या पार्लियामेंट में अपनी सही आवाज़ मिटाने नहीं देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बांग्ला। और दोनों ही जय हिंद का भी वहाँ से कनेक्शन बंगाल से और वंदे मातरम का भी वहाँ से कनेक्शन। तो निश्चित तौर पर ये जो बंगाली अस्मिता है अमलेंदु जी, वो अब इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनेगा, जैसे पिछली बार बना था, और घिरेगी भारतीय जनता पार्टी अपने ही जो कुछ वो कर रही है उन्हीं मुद्दों पर। बिल्कुल समीर जी, अपने ही जाल में एक तरीके से कहा जाए कि उसमें फंसेगी भारतीय जनता पार्टी। और समीर जी, मुझे लगता है कि 1 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है। अब विपक्ष के सांसद जब जाएं राज्यसभा में तो जय हिंद के नारे लगाते हुए ही जाएं। कितनों को निकालो, करो सबको, ताकि इनका ताकि इस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र विरोधी असली चेहरा जो है, भारत विरोधी असली चेहरा, वो पूरे देश के सामने आए कि ये असली भारत विरोधी यही लोग हैं जो जय हिंद भी बोलने पे भी जिनको आपत्ति है, वंदे मातरम बोलने पर भी आपत्ति है। मुझे लगता है विपक्ष शायद इस तरीके का कोई फैसला ले भी सकता है कि जब पहले दिन जाएंगे सदन में तो वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते हुए सदन के अंदर प्रवेश करें सब। ये हो भी सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर अब एक बड़ा ये मामला बन रहा है। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इसको लेकर जिस तरह से गुस्से में है।
हालांकि बहुत छोटा सत्र है, अब उसमें क्या कुछ होगा, उस वैसे भी बड़े सारे मुद्दे हैं, सरकार गिरी ही रहेगी, लेकिन सत्र भी, संसद के सत्र भी छोटे कर दिए जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और इन सारी चीजों के बीच में आता है कि कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये संविधान के साथ खिलवाड़ कोई ऐसा नहीं है कि भूलवश हो गया तो भूलवश होता है, वो खिलवाड़ होता ही नहीं, जानबूझकर किया जा रहा है। राष्ट्रपति अगर इसको गलत उच्चारण कर रही है, प्रधानमंत्री साथ में खड़े होकर उसका वाचन कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब भूल नहीं है, ये इरादतन किया गया है बिल्कुल। और इसके लिए कोई माफी भी नहीं आई है, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि भाई कि राष्ट्रपति जो है वो उनका उच्चारण जो वो हिंदी नहीं है तो वो नहीं कर पाई, इस तरह की बातें आती, तो वो भी इस तरह की कोई बात नहीं आई अभी तक किसी तरफ से, कम से कम हमने नहीं देखा कि कोई स्पष्टीकरण इस पे आया हो समीर जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसको मामले को लेकर और चाहे जो भी चीजें हैं, अब ये राज्यसभा के बुलेटिन में जिस तरह से जय हिंद और वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसको लेकर भी भड़का हुआ है विपक्ष। और उधर SIR को लेकर तो भड़का ही है, वहां पर सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी, दूसरी जगहों पर भी राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस काम में लगे हुए BLOs भी, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इसमें जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, समय से पहले काम करने का, कंप्लीट करने का, और यहां पर अनैतिक काम करने का भी दबाव बनाया जा रहा है।